एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। हिंदी दिवस के मौके पर आज निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि कुछ दिन पूर्व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन जो एग्ज़ाम था वह सेंट्रल कोचिंग में दिया गया था, जहां पर बच्चों ने इस विषय पर लिखा, हिंदी का देश के विकास में योगदान। इस पर लोगों को निबंध लिखना था और बच्चों ने निबंध लिखा और जो सबसे अच्छा निबंध जो है लिखा गया उस बच्चे को आज प्रोत्साहन राशि के रूप में पुरस्कार भी दिया गया है। 2100 रुपया फर्स्ट प्राइज़ था, सेकंड प्राइज़ 1500 रुपया और थर्ड प्राइज़ 1100 रुपया रखा गया था। साथ ही साथ 10 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सिवान शहर के लिमरा होटल में किया गया था। आए सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया है। आए सभी अतिथियों को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। तो देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन जो है सिवान शहर के लिमरा होटल में किया गया है। सोसाइटी हेल्पर ग्रुप ट्रस्ट और लायंस क्लब के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर हिंदी दिवस के मौके पर यह विशेष कार्यक्रम रखा गया था। निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह जो है वो रखा गया था और सभी बच्चों को आज प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया गया है इनाम। तो देख सकते हैं कि इतनी हस्तियां एक साथ मौजूद हैं। बहुत बड़ी उपस्थित सज्जन वृंद, साथी प्यारे बच्चों, मैं उन्होंने सौंपा अंजलि कुमारी अपने ग्रह दृष्टिगोचर होता हुआ सर्वाधिक प्राप्त करें अपने गुरुजनों का अपने कंचन जी एवं मोनी जी का आवाज होगा। श्री अहमद कस्तूरी सुधांशु राज, प्रियंका कुमारी जाएंगे। तालियां बढ़नी चाहिए। पुरस्कार दिया गया। उसके बाद रागिनी कुमारी जिन्हें 1500 पुरस्कार दिया गया और तीसरे रैंक में श्वेता कुमारी 1100 पुरस्कार दिया गया। मैं चाहता हूँ संस्था के सर्वश्री अनोख कुमार जी ये हो तो लेकिन हमारे भीतर की प्यास को नदियां मारती हैं, तो नदियों में गंगा भी माता होती है और माँ के बाद धरती के अन्न से हमारा पोषण होता है, तो धरती भी माता हो गई। तो हिंदी वाले संस्कृत वाले को समझ सकते हैं, अंग्रेजी में और बाकी भाषा वाले को इस अर्थ का ये व्यवहार समझने में कठिनाई है। इसलिए आपको लगे कि ये भाषा जोड़ने का ही काम नहीं करती है, एक विज्ञान के दृष्टिकोण का, क्योंकि मात्र भारत की परंपरा है और ये भाषाएं हैं जो सबको जोड़ने का काम, और इसीलिए 1949 में ये एक बहुत ही अच्छी पहल है
लोकल लेवल में अपने आसपास के जो आदर्श व्यक्ति हैं उनको देखते हुए और उनके द्वारा किए गए कार्यक्रम में भाग लेना बच्चों के कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता है। ये एक जीवन की प्रक्रिया है जो यहाँ से लेके जीवन भर उसे काम आएगा। और प्रारंभिक स्तर पर अगर आयोजकों द्वारा इस तरह का आयोजन किया जाता है तो वे धन्यवाद के पात्र हैं और बच्चों के सम्मान में, प्रतिष्ठा में, उनके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी इससे होती है। बहुत अच्छा लगता है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। जिस समाज में इस तरह की प्रतियोगिताएँ होती है, आप देखेंगे आंकड़े बताते हैं कि उस समाज के बच्चे बहुत ही विश्वास से आगे बढ़ते हैं। जीवन में आगे छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के प्रति उनका नज़रिया अलग होता है। और यहाँ जीतना हारना अलग चीज़ है। कोई कभी फर्स्ट करता है, कोई कभी सेकंड करता है, लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेना और उससे जो लाभ होता है, उससे जो सीखने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है, वो ताउम्र उनके काम आएगा। तो एक दिन का कार्यक्रम छोटे छोटे टुकड़ों में जब कई बार होता है तो उनके विश्वास में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, निश्चित रूप से होने चाहिए, बड़े पैमाने पे होने चाहिए। और सिवान में इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। इसके लिए जो भी इनके आयोजक हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। लायंस क्लब का नाम हमेशा मैं सुनता हूँ, अनमोल हेल्पर ग्रुप का भी नाम सुनता हूँ। तो ये लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। मुझे लगता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में एक ऐसे कार्यक्रम सिवान में होते रहते हैं। बाकी जगह इस तरह की संस्कृति नहीं है। तो इसके लिए सिवान के लोगों को मैं बधाई देता हूँ और उनका आभार भी प्रकट करता हूँ कि देश के बढ़ोतरी में बच्चों की तरफ जो उनका योगदान है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। सिवान के लिमरा होटल में सोसाइटी वेलफेयर ग्रुप ट्रस्ट और लायंस क्लब के तत्वावधान में सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया। जो बच्चे निबंध प्रतियोगिता में बेहतर किए थे, आपको विगत 11 सितंबर को सिवान के सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट में इसका आयोजन किया गया था। आज उसका पुरस्कार वितरण था, जिसमें फर्स्ट बच्चे को 2100, सेकेंड को 1500 और थर्ड को 1100 दिया गया था। 57 पुरस्कार हम लोग ने 10 चयन किया था, जिसमें हम लोग का था कि और 2 बच्चों को दिया जाए, तो 12 बच्चों को 57 पुरस्कार दिया गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे सचिन सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, रविनाथ पाठक सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, लिमरा होटल के मालिक जमशेद सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ लायंस क्लब को मैं शुक्रिया अदा करूँगा जो अपने समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और हमारे महाराजगंज से किशन मनवाल जी जो इस कार्यक्रम में शिरकत किए, अपने बच्चों को भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कराए थे, इसलिए किशन मनवाल जी को मैं धन्यवाद दूँगा। साथ ही साथ इस आयोजन में लगे हमारे ट्रस्ट के सभी मेंबर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने आज इस आयोजन को सफल बनाया और भविष्य में इसकी बड़ी तैयारी होगी, जिसमें आगे हम लोग का टारगेट है कि सिवान जिले में क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से आपको गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और साथ ही साथ विवेकानंद के बारे में जीवनी एक तैयार किया जाए कुछ पन्नों में, जिसके माध्यम से बच्चों का क्विज प्रतियोगिता हो, ताकि बच्चे उनके बारे में जान पाए और वो समझ पाए कि आज भी इन 3 महापुरुषों का हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे खुद अंतरात्मा में उनका कितना ज़रूरी है, ताकि समाज में धीरे धीरे कुछ अच्छा हो सके। युवा पीढ़ी, आप जानते हैं कि युवा पीढ़ी ही हमारे देश का भविष्य होते हैं, हमारे समाज का भविष्य होते हैं। जब वो कुछ अच्छा सीखेंगे तो हमें अच्छा देंगे, जब हमें अच्छा देंगे तो ये समाज का विकास होगा। रजिस्ट्रार सर भी हैं। हाँ, रजिस्ट्रार सर हमारे पंकज झा सर हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि। वो समय उतना उनके पास नहीं था, फिर भी अपना समय दिए और अपने बातों से इस पूरे सभागार को रौनक और रोशनियों से भर दिया। खूबसूरत पल एक एहसास हुआ। उनको भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा, रजिस्ट्रार सर को।